गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अब इस चैप्टर का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद एक दो टॉपिक्स हैं, लेगोपेरोन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, बट ये हम लोगों का मेजर लास्ट पार्ट है। और जहां तक पहुंचने के लिए हमने सारा इतनी मेहनत करी, हमने रेप्लिकेशन पढ़ा, हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, क्यों पढ़ रहे थे हम ये सब कुछ? ट्रांसलेशन तक पहुंचने के लिए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। अब आप में से कोई बताए कि ट्रांसलेशन क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने जब सेंट्रल डोगमा पढ़ा था, केंद्रीय सिद्धांत पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, तब हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही समझा था कि ट्रांसलेशन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? अनुवादन, और रूपांतरण भी बोलते हैं वैसे, याद रखो, लेकिन अनुवादन और ट्रांसलेशन। तो इससे क्या मतलब है? एनी ऑफ यू कोई बताएगा ट्रांसलेशन क्या होता है? एग्जैक्टली। अगर हम आरएनए से, और बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर एमआरएनए से अगर हम अमीनो एसिड प्रिसाइजली और आप बोल सकते हो प्रोटीन बनाना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या है हमारा? प्रोटीन बनाने की क्रिया, वो क्या है हमारी? एक अनुवादन है, और उसी को ही हम बोल रहे हैं कि एमआरएनए से अमीनो एसिड बनेगा। ठीक है। अब आपको ये पता है यहां पर क्या आएगा? यहां पर अब यहां पर क्या चीज हुआ? ट्रांसक्रिप्शन। क्या हुआ? अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनेगा हमारा? आरएनए बनेगा। अब आरएनए की कोडिंग कौन सी सीक्वेंस की होगी हमारी? किस सेंस से? 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्या होगा बताओ सीक्वेंस इसका? सीक्वेंस बताओ। डीएनए देखो और डीएनए देखकर ही बताओ क्या सीक्वेंस होगा एमआरएनए का। भूल गए? अगर हमें डीएनए से आरएनए बनाना है तो हमें क्या करना है? हमें क्या देखना है? हमें 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड वाला ही देखना है। एक हमारा क्या था? टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरा क्या था हमारा? कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पूरकता का नियम फॉलो होता है, तो जो स्ट्रैंड बनेगा वो उसके पूरक बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? खाली कोडिंग स्ट्रैंड को देख लें और टी की जगह क्या लिख दें? खाली यू। तो यहां पर टी की जगह क्या आ जाएगा? यू। फिर ए ही आ जाएगा, फिर सी ही आ जाएगा, फिर जी ही आ जाएगा, टी की जगह यू, फिर कोई परेशानी? जो हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम का सीक्वेंस होता है, कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होता है, वही हमारा एमआरएनए का सीक्वेंस होता है। बस क्या चीज बदलती है हमारी? टी से यू हो जाता है। थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। यही हमने डिफरेंस पढ़ा था डीएनए और आरएनए में। ठीक है। तो ये क्या है हमारा? एमआरएनए। अब हमारा जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या है हमारा? ट्रांसलेशन। क्या है हमारा? अब ट्रांसलेशन में क्या होगा? 3 के बेस, मतलब ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जो हमारे नाइट्रोजनस क्षार हैं, इनके 3 के ग्रुप एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो यहां पर कितने अमीनो एसिड बनेंगे? 2। अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2। यही है हमारा ट्रांसलेशन। समझ में आया नहीं आया? अब देखो यहां पर कुछ चीजें आपको याद है। एयूजी किसको कोड करता है? मीथियोनिन के लिए। हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, और हम लोगों ने पढ़ा था
कि वो पॉइंट म्यूटेशन बिंदु परिवर्तन के कारण उसमें 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन में क्या हो जा रहा था हमारा गैग से गग। याद है नहीं याद है? तो गैग क्या था हमारा ग्लूटामिक एसिड से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था वेलाइन में। वेरी गुड। ग्लूटामिक एसिड से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था हमारा ऐसे ही हमारा UUUUC ये दोनों ही हमारा किसी से कोड करते हैं दे कोड फॉर फिनाइलएलेनिन। फिनाइलएलेनिन ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे भी हम देखेंगे कोडॉन्स, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस देखेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे तीन अमीनो एसिड्स के तीन नाइट्रोजनस बेसिस के जो कि अमीनो एसिड को कोड करेंगे। उनके ये अलग अलग नाम है। ये क्या लिखे हैं मैंने ये मीथियोनिन ग्लूटामिक एसिड ये क्या कहलाते हैं इनको क्या बोलते हैं हम ये समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ है ये UAC ये क्या है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। 3 नाइट्रोजनस बेसिस का समूह एक अमीनो एसिड को कोड करता है। इतना समझ में आया? और उस अमीनो एसिड के अलग अलग नाम हैं। ये मीथियोनिन क्या है एक अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड क्या है एक अमीनो एसिड है, वलाइन क्या है एक अमीनो एसिड है, फिनाइलएलेनिन क्या है एक हमारा अलग अमीनो एसिड है। समझ में आया नहीं आया? लिखो। तो यहां से हमें समझ में आ गई। ये हम पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए की भाषा क्या है हमारी ATGC, आरएनए की भाषा क्या है हमारी वेरी गुड AUGC, और हमारी प्रोटीन की जो भाषा है वो है हमारे अमीनो एसिड। ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डीएनए में क्या आ रहा है आपका अगर नाइट्रोजनस बेसिस आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं ATGC, जबकि आरएनए में क्या आ रहे हैं AUGC, और प्रोटीन किससे मिलकर बन रहा है हमारा अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि आपको डीएनए का सीक्वेंस दे रखा होता है और आपसे एमआरएनए पूछ लेते हैं। ठीक है। अगर डीएनए में आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड का सीक्वेंस दे रखा है तो सेम आ जाएगा। अब हेल्पिंग द केस क्या आ जाए आपका कि ये ना देखे वो ये वाला सीक्वेंस दे दे 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सीक्वेंस कौन सा दे रखा है 3 प्राइम से 5 प्राइम या 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम दे रखा है तो आपको पूरकता का नियम लगाना पड़ेगा। ए की जगह क्या आएगा यू आएगा। ठीक है। आरएनए की जगह टी की जगह क्या आएगा ए आ गया, जी की जगह क्या आएगा सी, सी की जगह क्या आएगा जी, ए की जगह क्या आएगा यू, और टी की जगह क्या आएगा हमारा ए। समझ में आ गई बात? लिख लिया?
देखिए जेनेटिक कोड और आनुवंशिक कूट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपको पहले ही अभी समझा दिया है कि एमआरएनए में 3 नाइट्रोजनस क्षारों और नाइट्रोजनस बेसिस का समूह एक अमीनो अम्ल और अमीनो एसिड का कूट करता है, ठीक है। यही 3 नाइट्रोजनस बेसिस का समूह आनुवंशिक कूट और कोडॉन कहलाता है। इसी को ही क्या बोलते हैं हम? कोडॉन और आनुवंशिक कूट बोलते हैं। किसको? अगर आपको ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस का समूह किसमें? एमआरएनए में कोड कर रहा है एक अमीनो एसिड को, ठीक है। तो यही जो हमारा 3 नाइट्रोजनस बेसिस का समूह है, यही क्या कहला रहा है हमारा? ये जो समूह है यही क्या कहला रहा है हमारा? कोडॉन कहला रहा है। क्या कहला रहा है? कोडॉन। और इसी को हम बोलते हैं आनुवंशिक कूट, ठीक है। अब एक चीज समझो, हमारे पास जिन अमीनो एसिड को हमें कोड करना है उनकी संख्या कितनी है? 20। कितनी है? 20। नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं हमारे पास? 4 ATGC, ठीक है। यू को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ये कह लो कि इसमें यहां पर यू ही कर लो इसको। AUGC, ठीक है, कुछ भी कह लो, ATGC या AUGC। AUGC से सही है कि AUGC है हमारे पास 4। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाएगा हमें 20 अमीनो एसिड को बनाना है। अगर मैं एक का कॉम्बिनेशन करूं, मतलब अगर हर एक नाइट्रोजनस बेसिस एक अमीनो एसिड को कोड करता है, अगर वो एक कोडॉन बनाता है तो खाली 4 ही बन पाएंगे, तो 4 ही अमीनो एसिड बन पाएंगे। तो अगर हम 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, जैसे AT AU, ठीक है, फिर UA कह लो या फिर TU कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन लेंगे तो कितने बनेंगे हमारे? खाली 16 बन पाएंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं? 3 का कॉम्बिनेशन बन कर रहे हैं तो हमारे कितने बन रहे हैं? 64। 4 की पावर 3 का मतलब 4 3 12 नहीं, 4 into 4 into 4। ये समझ में आता है ना? 4 की पावर 3 का मतलब क्या है हमारा? 4 into 4 into 4। तो ऐसे कितने बन रहे हैं हमारे? 64 बन रहे हैं। क्योंकि अगर हम 2 का कॉम्बिनेशन लेते तो 16 बन रहे हैं। 16 बन रहे हैं तो खाली कितने बच रहे होंगे हमारे? 4 अभी भी बच रहे हैं। तो कम तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों है कि जो कोडॉन है उसमें हमें 3 नाइट्रोजनस बेसिस की जरूरत पड़ रही है, 2 की क्यों नहीं पड़ रही, 1 की क्यों नहीं पड़ रही, या 4 की क्यों नहीं पड़ रही? तो आप ये बताओगे क्योंकि जब हम ये पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, ठीक है, सारा सब कुछ लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं अगर 1 का कॉम्बिनेशन होता तो 4 ही अमीनो एसिड बनते, 2 का कॉम्बिनेशन होता तो 16 बनते, 4 की वैल्यू भी रहती क्योंकि हमें 20 का करना है। और अगर हम 3 का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं 64 बन रहे हैं, और अगर हम 4 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारा जो 3 है वो क्या है? बिल्कुल एप्ट सिचुएशन, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको एक टेबल सी बना रखी है, ये टेबल समझने में परेशानी होती है। अगर हम लोगों ने जब मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस करा था तब हम लोगों ने ऐसे करके एक चेकर बॉक्स बनाया था, अगर आपको याद हो। वहां पर हमारे पास 4 चीजें थी, यही तो कर रहे थे हम, 4 into 4 कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा? 4 into 4 into 4, 64 चीजें हमें चाहिए। तो हम कैसे करेंगे इसको? इस तरीके से बनाएंगे। अब देखो पहला क्या आएगा यहाँ पर? U U U U U U। दूसरा क्या आएगा? U U C। तीसरा क्या आएगा? U U A। फिर क्या आएगा? U U G। ऐसे करके आपके हर बॉक्स में 4-4 होंगे और टोटल आपके कितने हो जाएंगे? हमारे 64 कोडॉन्स आ जाएंगे।
कितने कोडॉन्स आ जाएंगे हमारे टोटल? 64 कोडॉन्स आ जाएंगे। ये क्या है हमारे? हर एक क्या है? कोडॉन है। ये किसको कोड कर रहा है? मान लीजिए फिनाइलएलेनिन को, फिनाइलएलेनिन। ये भी किसी और को कोड कर रहा होगा, वैसे इसी को ही कोड करता है कि फिनाइलएलेनिन को। ठीक है, अलग अलग आपके कहीं ना कहीं कोई आ रहा होगा, कहीं पे कुछ आ रहा होगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया? अगर मान लो यहाँ पर कुछ होगा तो यहाँ पर भी आप लिख लोगे UCAG, 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 और ऐसे करके आप पूरा चेकर बॉक्स कंप्लीट कर लोगे। यही आपकी बुक में दे रखा है और ये समझ में नहीं आता कि ये बनता कैसे है। अब समझ में आ गया बनता कैसे है ये। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई है। टोटल वी आर हैविंग 64 कोडॉन्स, बस ये चीज याद रखो। और वो कैसे करके आ रहे हैं? बिकॉज वी आर हैविंग 4 नाइट्रोजन बेसिस, तो हमने 3 के कॉम्बिनेशन में बना दिए हैं। 3 के कॉम्बिनेशन बनाने से नाउ वी आर हैविंग 64 कोडॉन्स। आ गया बिल्कुल समझ में? जल्दी से देखिए, अब यहाँ पर कुछ इस कोडॉन की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है हमारा कि जो कोडॉन होता है, कोडॉन इज ट्रिपलेट। ठीक है, कोडॉन कैसे है? ट्रिपलेट है, ये आपको पता ही है कि अगर ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड का ये mRNA है, तो इसमें 1 2 3 1 2 3 मान लीजिए ये है A U G C C E, तो ये मिलके जब आपका बनाएंगे तो ये आपका अमीनो एसिड बना है। तो 3 के कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। तो अमीनो एसिड हमने देख लिया कोडॉन कैसे है, ट्रिपलेट है। और यही आपको किसने बताया था? जॉर्ज गैमन ने। जॉर्ज गैमन। अब दूसरा क्या है हमारा? हमारे पास 64 कोडॉन है जो कूट कर रहे हैं कितने का? 20 अमीनो एसिड्स का। कितने अमीनो एसिड्स का? ठीक है, तीसरी चीज क्या है हमारी? 3 हमारे पास क्या है? स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन। अब स्टॉप कोडॉन का मतलब क्या है हमारा? स्टॉप कोडॉन का मतलब ये है कि ये तीनों कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड का कूट नहीं करते। ठीक है, नाम क्या क्या है इनका? सबसे पहले क्या है हमारा? UAG। क्या है? UAG। इसका एक और नाम है अंबर और एम्बर। फिर क्या है? UGA। इसका नाम क्या है? ओपल। और फिर एक है हमारा UAA। इसका नाम क्या है? ओकर। ठीक है, ये तीनों ही हमारे क्या कर रहे हैं? किसी को भी कोई भी अमीनो एसिड के लिए कूट नहीं करते। लिक्विड। तो कोडॉन कैसा है हमारा? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि 3 3 के कॉम्बिनेशन में
नाइट्रोजनस बेसिस का तीन का कॉम्बिनेशन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, इसलिए कहला रहा है कैसा ट्रिपलेट, त्रिक। ठीक है, 64 कोडॉन्स हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि हमारा जब कॉम्बिनेशन हम 3 का कर रहे हैं, 4 की पावर 3 कर रहे हैं, सो वी आर, जब हम ऐसे कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तब हमारे पास कितने कोडॉन बन रहे हैं, 64, 64। और ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे करके बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कि 3 हमारे क्या है, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन का मतलब क्या है कि ये तीनों जो हमारे कोडॉन है किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो जब ट्रांसलेशन की मशीनरी, अभी हम देखेंगे आगे ट्रांसलेशन कैसे होता है, तो जब ट्रांसलेशन की मशीनरी आगे बढ़ेगी तो स्टार्ट, अभी देखते हैं कि एक और चीज बताता हूं, पहले चलो ये लिख लीजिए। एक और चीज देखो, जो चौथा है वो क्या है हमारा, AUG। AUG का 2 काम है। सबसे पहला क्या है, ये इट इज अ स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन है। दूसरा ये कोड कर रहा है मीथियोनिन के लिए, मीथियोनिन। ठीक है, इसके 2 काम है। तो अगर आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रहा है तो mRNA के सीक्वेंस में जहां पर भी AUG आएगा वहीं से ही ट्रांसलेशन क्या होगा हमारा, स्टार्ट होगा। और खत्म कहां पे होगा, अगर इन तीनों में से कोई भी आ जाए, UAG आ जाए, UGA आ जाए या UAA आ जाए, तो ये 3 अगर आपके कहीं पे भी आ जाएंगे, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, वहीं पे ही उसका समापन हो जाएगा, वहीं पे उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे स्टॉप कोडॉन, ट्रांसलेशन वहीं रुक जाएगा। तो स्टार्ट कहां से होगा, AUG से। ठीक है, और खत्म कहां पे होगा, ईदर ऑफ UAG, UGA और UA। ठीक है, अब 5वां क्या चीज है हमारा, कि जो ये कोडॉन है हमारे, ये कैसे हैं, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। मतलब ये जो हम लोगों ने पढ़े हैं 64 कोडॉन, ये मेरे में, किसी एनिमल में, किसी प्लांट में, सब में ये ऐसे ही वर्क करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वो है कुछ बैक्टीरिया। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, वो कौन से हैं, सम बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो एक्सेप्शन है किस चीज के, इसके, वहां पर कुछ परिवर्तन।
देखो जो कोडॉन है वो कैसा है हमारा, अपना खासियत है उसको बोलते हैं हम डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब क्या है कि एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडॉन से बन सकता है, क्योंकि हमारे पास 64 कोडॉन है और बनाने कितने हैं, हमें खाली 20 बनाने हैं, तो बहुत सारे कोडॉन एक ही तो अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल है UUC, ये दो हमारे कोडॉन है और कोड कर रहे हैं एक ही अमीनो एसिड को, जिसका नाम क्या है, फेनाइलएलानाइन। क्या इसका मतलब समझ में आया कि जो हमारे कोडॉन है कैसे हैं, डीजनरेट है और अपरिहासित है। इसका मतलब ये है कि एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडॉन से बन सकता है। अमीनो एसिड का नाम क्या है, फेनाइलएलानाइन। बहुत सारे कोडॉन मतलब UUC, ये एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तीसरी चीज है हमारी, ये कोडॉन कैसा है, अनएम्बिगुअस। कोडॉन अनएम्बिगुअस है, मतलब असंदिग्ध है। असंदिग्ध का मतलब क्या है कि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, मतलब UUU खाली फेनाइलएलानाइन को कोड करेगा, UUU किसी और को नहीं करेगा। इन दोनों में अंतर समझ में आया है, नहीं आया? एक बार और बताऊं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कोडॉन है वो कैसा है, डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब क्या है कि बहुत सारे कोडॉन मिलकर एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 64 है और बनाने कितने हैं, 20, तो कोडॉन तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखो, ये कैसे हैं, असंदिग्ध भी हैं, मतलब अनएम्बिगुअस भी हैं। इसका मतलब ये है कि एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड कोड हो रहा है, मतलब UUU अगर है तो वो खाली फेनाइलएलानाइन को कोड करेगा, किसी और को नहीं। AUG जो है वो हमारा मीथ्योनिन को ही कोड करेगा, किसी और को नहीं, सब में। और आप समझ सकते हो कि आपने पढ़ा GAG गैग, वो ग्लूटामिक एसिड को ही कर रहा है, GUG वलीन को ही कर रहा है, किसी और को नहीं कर रहा। मतलब एक कोडॉन एक अमीनो एसिड। ठीक है, लिखो जल्दी से। एक और लिखो जल्दी से, 8 और 9 इसका पॉइंट। 8 क्या है, ये कॉमा रहित होते हैं, कॉमा रहित, मतलब जब इनको हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं AUGUUC, ठीक है, विदाउट कॉमा लगा। तीसरी चीज क्या है, 9th जो है ये नॉन ओवरलैपिंग, मतलब अगर ये सीक्वेंस मान लीजिए AUG